न पूछो दास्ताने ज़ीस्त कैसे मुख्तसर की है, न पूछो दास्ताने ज़ीस्त कैसे मुख्तसर की है। दिले मुज़तर ने मरने की तमन्ना उम्र भर की है। किसी से क्या कहे, किसी से क्या कहे, कल्बो जिगर में जख्म कितने हैं। हमें ही खुद खबर है, हमें ही खुद खबर है, जो भी अपने घर की हालत है। हमें ही खुद खबर है, जो भी अपने घर की हालत है। दो पैगाम रह गए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सुन लेंगे तो जलसा कामयाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह सुन करके जाना है, जलसा मुकम्मल होने जा रहा। हाथ उठा दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मुसीबत में अल्लाह अल्लाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत में साली साला करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आप लोग बेदार हैं, आपकी बेदारी को देख करके दिल खुश हो रहा। और दो पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। मोहब्बत ने आपने सुन लिया, ये पूरे इलाके का पहला जलसा है कि 12 बज जाने के बाद भी आप इस तरह बैठे हैं जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके घर में जवान बेटी है तो गैब से जोड़े का इंतजाम फरमा। आपका बच्चा अगर बेरोजगार है, अल्लाह उसको जायज रोजगार अता फरमा। आपके घर में बीमारी है, अल्लाह उसको दूर फरमा। दो पैगाम रह गए, सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर घर से झगड़ा कैसे खत्म होगा, ये रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इलाज बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। तैर रहा है बिच्छू, डूब रहा है बिच्छू तालाब। आदमी वजू कर रहा है, नमाज, तरस आया यार डूब जाएगा, उंगली बढ़ा दिया, बिच्छू उंगली पर जैसे ही चढ़ा, अब उसको फेंकने वाला था कि उसने काट लिया। नींद हराम, रात भर नींद नहीं आ रही। बिच्छू का जहर बड़ा खतरनाक होता, सांप से भी ज्यादा। अब उसने जो काटा तो उसकी वजह से रात में नींद नहीं आ रही। लोगों ने पूछा कि आपको क्या जरूरत है, वो तो दुश्मन अच्छा ही था कि डूब रहा था, डूबने देते। नालायक, आपने क्यों उठाया? तो कितना प्यारा जवाब दिया, वो अपनी आदत से मजबूर था। मैं अपनी आदत से मजबूर था। वो बिच्छू था, उसका डंक मारने की उसकी आदत है। मैं इंसान हूं, मुझे डंक खाने की आदत है। दो मिसाल आपके सामने, ध्यान से रखिएगा। ये जो नया मकान है, इस मकान से पहले इसकी बुनियाद खोदी गई है, उसके बाद ये मकान बना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बुनियाद खोदने में कलसी निकल जाती है, नीचे से सोना निकल जाता है, वो आदमी रातों रात माला माल हो जाता है। जमीन बेचने वाले ने जमीन बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीदा, उसको जब खोदना शुरू किया उसमें देगचा निकल गया, उसमें सोना भी था, चांदी भी। अब देखिए मामला क्या हो रहा है। वो जमीन वाला कह रहा है कि ये मेरा देगचा नहीं है, तुम्हारा देगचा ले जाओ। जमीन वाला कह रहा है कि मैंने तुम्हें बेच दिया, तुम्हारी किस्मत से मिला है, तुम रखो। वो लेने के लिए तैयार नहीं, ये रखने के लिए तैयार है। देखिए कैसा दौर था, कैसी सच्चाई थी, कैसा इंसाफ था। जमीन वाले ने जमीन बेचा, उसमें देगचा निकला, खरीदने वाले ने उसको खरीदा, देगचा लेने के लिए तैयार नहीं, हराम हो जाएगा मेरे के लिए। तुम्हारी जमीन के अंदर निकला, अरे मैंने जमीन बेच दिया, देगचा तुम्हारा हो गया, ये लेने के लिए तैयार नहीं, वो रखने के लिए तैयार नहीं। ये झगड़ा अदालत में पहुंचा, सर पकड़ करके हाकिम बैठ गए। अल्लाह, कैसा दौर है भाई। देगचा को देखते ही आदमी छुपाता, लेकिन ये कैसा आदमी है, रखने के लिए तैयार नहीं है। कहा कि ये बताओ कि तुमको बेटा है, कहाँ बेटा है? उनसे पूछा कि तुमको बेटी है, कहाँ बेटी है? का मसला हल हो गया, दोनों की शादी करा दो और ये देगचा दोनों को तोहफा में दे दो। आम का आम, गुठली का था। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मिसाल मशहूर है, आम बोगे आम काटने को मिलेगा, बबूल बोगे बबूल काटने को मिलेगा, आम काटने को नहीं मिलेगा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा, उस गड्ढा में वो खुद गिर जाएगा। जो दूसरे के ऊपर तलवार उठाएगा, वो उस तलवार से हलाक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ऐलान कर रहा है बादशाह के दरबार में, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उस आदमी को बुलाया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसी तरह ऐलान करते रहना। दूसरे आदमी को हसद हो गया, कहा इधर आओ, मेरे यहाँ नाश्ता करना। उसको प्याज खिला दिया, लहसुन खिला दिया और बादशाह के बराबर में बिठा दिया। बादशाह के आगे मुंह पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। बादशाह ने वजीर से पूछा कि इसको क्या हुआ?
ये मेरे सामने मुंह पर हाथ रख करके बैठा हुआ, ये हासिद ने शिकायत कर दिया। अब मौलाना सोचेंगे कि हमको बदनाम किया जा रहा है। मिसाल है, हासिद आदमी ने शिकायत किया कि हुजूर ये मुंह पर इसलिए हाथ रखे हुआ है कि ये कह रहा है कि बादशाह के मुंह से बदबू आ रही। बादशाह को इतना सुनना था, जलाला खत लिखा, उस आदमी को बुलाया, ये खत ले जाओ फलां वजीर को दे दो। अब वो जाने ही वाला था कि ये वजीर आ गया जो उससे हसद करता था। कहाँ जा रहे? कहा कि मैं खत पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ। तो समझ में आके लगता कि इनाम उनाम मिलने के लिए जा रहा है। कहा ये खत मुझे दे दो। वो लेकर के गया, उसकी गर्दन मार दी गई। जो खत लेकर के आएगा उसकी गर्दन उड़ा दो। हासिद जो था उसकी गर्दन उड़ गई, और जिसको वो मारना चाहता था वो जिंदा। बादशाह को हैरत हुई, मैंने तुम्हारे बारे में खत लिखा था कि इसको हलाक कर दो, तुम जिंदा हो, वो मर गया। कहा हुजूर उसी ने मुझे प्याज खिलाया था, मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही थी, मैं अपनी बदबू से आपको बचा रहा था। उसने बड़ा अच्छा कहा, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है खुद उस गड्ढे में गिरता है। जो दूसरे को रुसवा करता है अल्लाह उसको रुसवा करता है। जो दूसरे को परेशान करना चाहता है दुनिया उसको परेशान करती है। ध्यान से सुनिएगा, हसद एक लफ्ज है, उसमें 3 लफ्ज आता है, 3 हर्फ है। पहला हर्फ हा है, उसका अदद है 8, सीन उसके हैं 60, दाल उसके हैं 4, कितने हो गए? 72। एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, 72 फिरका जन्नत में नहीं जाएगा। जो हसद करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। एक मिसाल और सुन लीजिए, हाबिल को कत्ल कर दिया काबिल ने, तो हाबिल ने क्या कहा? तुमने सदका किया तुम्हारा कबूल नहीं हुआ, मैंने सदका किया मेरा कबूल हुआ। वजह यह थी कि तुम्हारे अंदर दीन नहीं था इसलिए तुम्हारा सदका कबूल नहीं हुआ, मेरे अंदर दीन था इसलिए मेरा सदका कबूल हुआ। अल्लाह अगर किसी को नवाजे तो अपने को गुनहगार समझिए, अल्लाह आपको मालामाल कर देगा। अगर दूसरे को नवाजे, दूसरे से दुश्मनी मत कीजिए वरना आपको अल्लाह कंगाल कर देगा। आखिरी मिसाल है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, मियाँ बीवी कभी झगड़ा नहीं होगा। मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बीवी की शिकायत कर रहा है, शौहर शिकायत कर रहा है हजरत उमर से। हजरत उमर ने कहा कि बीवी तुम्हारे ऊपर 4 एहसान करती है, उस 4 एहसान को अगर याद रखोगे तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। पहला एहसान बीवी का देखो कि गर्मी में बैठ करके चूल्हे पर तुम्हारे लिए खाना पका रही। खाना पकाना कितना मुश्किल काम है, एक दिन पका करके देखो बाप से भेंट हो जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत में खाना पका रही, बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, खाना पका रही है। इस एहसान को याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा बिस्तर में पेशाब करता, उसको धोती है माँ, धोबन हो गई, इस एहसान को याद रखोगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। बच्चे का कपड़ा भी धो रही है, पखाना भी काट रही है, भंगन हो गई, इस एहसान को अगर याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। घर छोड़ करके बाहर चले जाते हो, वो घर की भी हिफाजत करती है, तुम्हारी भी हिफाजत करती है, बच्चे की भी हिफाजत करती है। चपरासन हो गई, इस एहसान को अगर याद रखोगे कभी झगड़ा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल, इसको ध्यान से सुनिए। आप देखेंगे इसमें बहुत सारा मजमा है। किसी की दाढ़ी पक गई, किसी के सर के बाल पक गए, किसी की दाढ़ी कच्ची है, सर के बाल पके नहीं है, कच्चे हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ, जो बड़ा भाई था उसका बाल काला ही था, जो छोटा भाई था उसका बाल पक गया। सवाल करने वाले ने पूछा कि तुम उम्र में छोटे हो, तुम्हारा बाल पक गया, वो उम्र में बड़ा है, उसका बाल अभी कच्चा ही है, पका नहीं है, बात क्या है? उसने कितना प्यारा जवाब दिया वो मैं आपको सुना रहा हूं। इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। तुम छोटे भाई, तुम्हारा बाल पक गया, वो बड़ा भाई उसका बाल अभी काला ही है। उसने कहा कि उसकी बीवी अच्छी है, उसके घर में झगड़ा नहीं होता। मेरी बीवी नाफरमान है, रात दिन झगड़ा होता है, झगड़े की वजह से मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। अगर जवान रहना है, उम्र में बरकत लेनी है तो समाज से, अपने घर से झगड़ा को खत्म करना होगा। इंशाअल्लाह झगड़े को खत्म करेंगे, अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।